मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा क्या किया गया मैं आपको बताता हूं और पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा डेवलपमेंट किया मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब घोटाला कराया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जलबोर्ड घोटाला कराया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्लासरूम घोटाला कराया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डीटीसी घोटाला कराया अरविंद केजरीवाल जी ने, और इनकी आम आदमी पार्टी ने हवाला घोटाला कराया, विज्ञापन घोटाला कराया। जब उससे पेट इनका नहीं बढ़ा तो बिजली सब्सिडी घोटाला इनके द्वारा कराया गया, दवा घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया गया, ऑक्सीजन घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया गया, दिल्ली में दंगे आम आदमी पार्टी के द्वारा कराए गए, टैंकर घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया गया, यमुना सफाई घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया गया, ऑक्सीजन घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया गया, और स्ट्रीट लाइट घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया गया। उसके साथ साथ जिस प्रकार से दिल्ली का विनाश करने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ है वो प्रत्येक दिल्ली वासी जानता है। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई विकास का कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई रोडमैप नहीं है, जबकि वो केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, दिल्ली वासियों को बहकाने का, दिल्ली वासियों को मूर्ख बनाने का। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है। केजरीवाल जी बार बार एक बात कह रहे हैं, मैंने आपकी क्लिप में भी सुना जो आपने दिखाया, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं सातों सांसद जिता दो तो दिल्ली की जनता के लिए भला हो जाएगा, दिल्ली की जनता का भला हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं किस प्रकार से दिल्ली की जनता का भला करेंगे सातों सांसद जिताकर। कभी ये कहते हैं सारे काम करवा दूंगा, तो सांसद कौन से काम कराएगा जब इनकी केंद्र में सरकार तो नहीं बन रही है, इन्हें खुद पता है क्योंकि ये सातों सीटों की बात कर रहे हैं, 90 गठबंधन की बननी है। तो ये मांग किस बेस पर रहे हैं सातों सीटें? दिल्ली की जनता क्या मूर्ख है? दिल्ली की जनता क्या जानती नहीं है? जनधन योजना हमने चलाई, गरीबों के लिए कार्य हमने किया, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, हर वर्ग के लिए कार्य यदि किया गया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया गया। बैंकों में खाते हमने खुलवाए, बिजली हमने पहुंचाई, पानी हमने पहुंचाया, पेयजल की बात हमने की, जल जीवन मिशन हमने चलाया, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हमारे द्वारा किया गया, सौभाग्य योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, गरीबों के लिए बात हमने की, राष्ट्र सर्वोपरि का नारा हमने दिया। कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? गांधी परिवार सर्वोपरि। कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता इस बात को कहकर दिखा दे कि वो गांधी परिवार सर्वोपरि नहीं मानता, तो इसका अर्थ होगा कि वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहा है, वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं कहलाएगा, क्योंकि कांग्रेस में केवल और केवल गांधी परिवार सर्वोपरि है, हमारी पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और 500 पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जनता की बात है, जनता की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा हमारा गठबंधन 500 के पार जाए। हम कह रहे हैं एनडीए 400 पार, जनता कह रही है 500 पार, क्योंकि हमने कार्य किया है और वो काम बोलता है, वो काम दिखता है। हमने हाईवेज बनवाए हैं, शिपिंग के लिए हमने काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने काम किया, हेल्थ सेक्टर में हमने काम किया, एजुकेशन सेक्टर में हमने कार्य किया। हर सेक्टर में जो हमारा कार्य है वो दिख रहा है, जनता उसके आधार पर वोट देती है। चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हमने कराई। उसके बाद केजरीवाल जी सबूत मांगते हैं सेना से। क्या अधिकार है केजरीवाल जी के पास सेना से सबूत मांगने का? ये सेना को अपमानित करने का कार्य करेंगे? किसने इनको अधिकार दिया अरविंद केजरीवाल जी को? और दिल्ली की जनता बदला निश्चित तौर पर लेगी।